नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा है। ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा है कि मजदूरों से छिन रहा है रोजगार, अमृतकाल में ये कैसा प्रहार है। मनरेगा में 2022-23 में 73,000 करोड़ का प्रावधान था। 2023-24 में कम करके 60,000 करोड़ क्यों किया। 1 अप्रैल 2022 से मजदूरी दरों में वृद्धि भी की गई। साल का 14,000 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है। ये तय है कि इस साल कम मानव दिवस सृजित होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर निशाना सीएम भूपेश बघेल ने साधा है। ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, मजदूरों से रोजगार छिन रहा है, अमृतकाल में ये कैसा प्रहार है। मनरेगा में 2022-23 में 73,000 करोड़ का प्रावधान था। 2023-24 में कम करके 60,000 करोड़ क्यों किया। 1 अप्रैल 2022 से मजदूरी की दरों में वृद्धि भी की गई। साल का 14,000 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है। ऐसा क्यों किया गया, आखिर बताएं। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है केंद्र पर और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि मजदूरों से उनका हक छीना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मनरेगा यानी कि सीधे सीधे श्रमिकों के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है और क्योंकि चुनावी साल है तो लगातार अटैकिंग मोड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और केंद्र पर जो बजट है उसको लेकर लगातार एग्रेसिव मोड पर वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। और मनरेगा को लेकर भी उनका यही ट्वीट और बयान सामने आया है कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में अगर 73,000 करोड़ का प्रावधान था तो इस बार 60,000 करोड़ क्यों कर दिया गया, जबकि 1 अप्रैल 2022 से मजदूर दर में वृद्धि भी की गई है। और पिछले 14,000 करोड़ रुपए अभी भी जो पेमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उनका कहना है कि इस बार अगर कम पे यहाँ पर बजट रखा गया है तो लोगों को कम फायदा होगा, श्रमिकों को कम फायदा होगा। इसको लेकर उन्होंने मजदूर विरोधी बताया है केंद्र सरकार के इस बजट को और निशाना साधा है। क्योंकि मनरेगा देखिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग इसमें शामिल होता है और क्योंकि बजट मुख्यमंत्री ने कहा कि कम कर दिया गया है तो श्रमिकों को नुकसान होगा। और गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी होने का आरोप पहले भी केंद्र पर मुख्यमंत्री लगाते रहे, तो उसी आरोप के तहत और उसी बजट को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से निशाना साधा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस पर बयान आया है। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया। जल्द ही इस मामले पर राज्यपाल जवाब दें, ऐसी उम्मीद है। राज्यपाल को मामला इतने दिन तक नहीं रोकना चाहिए। मामला अटकने के बाद ही हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने हमारी अपील को स्वीकार किया है। रविंद्र चौबे का यह बयान सामने आया है। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि आरक्षण को रोकने का राजभवन को कोई राइट। ये तो माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, लॉयर के रूप में माननीय कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और यही हम लोगों का सोच भी है कि जिससे पूरे प्रदेश का वेलफेयर निर्भर करता है। उस विधेयक को जिसमें जन कल्याणकारी बातें हैं, लोगों को सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है यहाँ के नौजवानों का, उसको राजभवन को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय हम लोग गए हैं और आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस होने के बाद हमें उम्मीद सी
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान आया है। हाईकोर्ट से राजभवन सचिवालय को नोटिस भेजने पर उन्होंने कहा, हाईकोर्ट में 56% आरक्षण को निरस्त कर दिया तो अब 82% वैलिड होगा। मोदी जी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने में पीएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की बेहतरी के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें आपको, कार्यकर्ता की हत्या पर रमन सिंह बोले हैं, राजनीति में बीजेपी के लोगों की हत्या हो रही है। बीजापुर की घटना बेहद दुखद है। रमन सिंह ने यह बयान दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। भागवत की जाति व्यवस्था के बयान पर बोले शंकराचार्य। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आपत्ति जताई है। मोहन भागवत ने कोई अनुसंधान किया होगा। गीता में भगवान ने कहा, चातुर्य वाण्य मया सृष्ट। वे किस आधार पर ये कह रहे हैं, उनकी बात जानने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। धर्म की जय हो। अब उन्होंने कोई अनुसंधान किया होगा, उनसे पूछना होगा कि ये किस अनुसंधान के फलस्वरूप आपको ये जानकारी मिली है, और फिर वो जो बताएंगे उसी अनुसार ना हम बोल सकेंगे। अभी तो उन्होंने अपनी बात कही है, कोई अनुसंधान उन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा इस बारे में, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया, मया माने मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि वो किस अर्थ में कह रहे हैं, किस अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं। उनकी बात जानने के बाद ही इस बारे में ज्यादा कहा जा सकता। रायपुर से बड़ी खबर है। धर्म ग्रंथों पर हो रही सियासत पर बोले हैं शंकराचार्य। राजनीति देश में ध्रुवीकरण का प्रयास करती है। कई तरह से ध्रुवीकरण किए जाते हैं। प्रयास मंडल कमंडल के नाम पर राजनीति की गई, फिर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया गया। हिंदू दो भागों में बांटने की साजिश चल रही है। धर्म ग्रंथ के बारे में धर्माचार्य को बोलने का अधिकार है। जब राजनीतिक धर्म ग्रंथ के बारे में बोले तो समझिए धर्म ग्रंथ को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही है। ये इस देश में राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के प्रयास करती रहती है। कई तरह से ध्रुवीकरण के प्रयास होते हैं। आप देखिए, पहले बीपी सिंह के समय में मंडल कमंडल नाम से आप लोगों ने इसी चीज़ को देखा था, तब भी जातियों को बांटने की कोशिश की गई थी। अभी फिलहाल इस समय धर्म के आधार पर गोलबंदी है, ध्रुवीकरण है। अब इसको ख़त्म करके कुछ लोग चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा हिंदू समुदाय है, इस हिंदू समुदाय में दो भाग कर दिए जाएं, अगड़े पिछड़े का, और फिर कोई अगड़े की राजनीति करे, कोई पिछड़े की राजनीति करे, इस तरह से सत्ता पर आसीन हो जाएं। तो ऐसे नेताओं की इच्छा है, इसीलिए ये तो जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं। कार्यकर्ता ने देह व्यापार में ढकेलने के आरोप लगाए हैं। फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित। कांग्रेस नेता ने सभी आरोपों को नकारा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चुनावी साल में सहायक शिक्षकों के बाद अब नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। नगर निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर मार्च अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। प्रदेश के नगर निकायों में 35,000 से ज्यादा प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश भर के निकाय कर्मचारी आंदोलन पर है। हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट कर्मचारी है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। हमारी प्रथम मांग है कि नगरीय निकाय को जो ठेका पड़ता बंद कर हमको जो कलेक्टर रेट जो दिया जा रहा है हम लोग को सीधा हम लोग के खाते में आए। और सेकंड मांग है जो नियमितीकरण जो होना है, अभी नियमितीकरण जो घोषणा हो रही है तो उसमें नियमितीकरण और पूरा नगर निगम के साथियों को जोड़ा जाए।
जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे किस तरह की रणनीति है आप लोगों की? आगे मांगे पूरी नहीं होता है तो हम सरकार की अंतिम चेतावनी देते हुए इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे हम लोग। जी, बिल्कुल। कुछ महिला जो कर्मचारी हैं प्लेसमेंट के वो भी हमारे साथ हैं। आप बताएंगे लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बातें नहीं बन पा रही है क्या? नहीं बन पा रही है सर, बातें नहीं हो पा रही। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा जो पेमेंट है वो डायरेक्ट निगम से किया जाए और उसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया की जाए। आज पहला दिन है, एक ही दिन आज आंदोलन? आज एक दिवसीय है। चलिए, एक दिवसीय आंदोलन के बाद अब सीधा प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जो निकाय के, उन्होंने कह दिया है कि अगर इसके बाद इनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। प्रदेश भर के निकायों में 35,000 से अधिक कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी जो ठेका प्रथा है उसको बंद करने की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी ये चाहते हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर है। सिद्ध बाबा पहाड़ के नीचे लगी आग, 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग फैली। अभी तक मौके पर वन अमला नहीं पहुंचा है। वन मंडल कार्यालय से 1 किलोमीटर दूर आग लगी है। रिहायशी इलाके के करीब आग पहुंच रही है, आग की लपटें पहुंच रही हैं। मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आ रही है। मनेन्द्रगढ़ की तस्वीरें हैं। सिद्ध बाबा पहाड़ के नीचे आग लगी है। 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग फैलने की खबर है। अभी तक मौके पर वन अमला नहीं पहुंचा है। वन मंडल कार्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर आग लगने की खबर है। रिहायशी इलाके के करीब आग की लपटें भी पहुंच रही हैं। मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र के सिद्ध बाबा पहाड़ी के आप पीछे देख सकते हैं किस तरह की आग की लपटें जो हैं वो साफ दिखाई दे रही है। पहाड़ों के ऊपर जो ये लगा है आग, महज आग से लपटों से महज 200 मीटर की दूरी पर यह पूरा क्षेत्र भी है, रहवासी क्षेत्र है। 100 मीटर की दूरी पर भी घर है यहाँ पे। और इस तरह से जो यहाँ पे रहवासी क्षेत्र है, लगभग जो कम से कम 500 से अधिक यहाँ पे आसपास क्षेत्र में घरें बने हैं और किसी प्रकार की कोई भी अभी तक पहल नहीं की गई है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वन मंडल कार्यालय भी है, वन परिक्षेत्र का है, जो कि अभी तक किसी प्रकार के यहाँ कोई दमकल गाड़ी नहीं पहुंची, आग बुझाने की किसी प्रकार कोई पहल नहीं की गई है। लगातार लपटे जो है रहवासी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है लपटे किस तरह से ऊपर तक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई, दमकल गाड़ी नहीं पहुंची है। अब पहाड़ों में जिस तरह से आग लगी है, कहीं ना कहीं जो रहवासी क्षेत्र तक पहुंच सकता है, बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पैरा लोड ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है। ट्रॉली के नीचे दबने से नाबालिग की मौत हुई। ग्राम जरहादी जंगल के पास यह हादसा हुआ है। सूचना पर तत्काल 112 की टीम मौके पर पहुंची। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है। मोबाइल दुकान संचालक को बस ने टक्कर मारी है। महापल्ली स्थित इंडस एनर्जी के पास हादसा हुआ है। गंभीर युवक गुस्साए लोगों ने घेराव किया। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चक्रधर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बेहतर इलाज के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। हम लोग तो सारे पानी टंकी के लिए फोन करते हैं, लेटर हेड में लिख के दीजिए बोलते हैं। तो अभी हमको छोड़ दो। बीजापुर से बड़ी खबर है। पैंकरम पहुंचे पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा। बस्तर प्रभारी जी वेंकट भी पहुंचे पैंकरम में बीजेपी नेता नीलकंठ कक्केम की हत्या हुई थी। नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतारा था। कक्केम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं सैकड़ों लोग। आज दोपहर में गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बलरामपुर की बात करते हैं। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। धूल से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। अधूरी सड़क को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। बरियो धौलपुर सड़क से 1 साल से अधूरी है। धौलपुर रोड ग्राम बोस्की में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। मौके पर पहुंची है
बरियो पुलिस ग्रामीणों को समझाने के लिए पुलिस वहां पर जुटी हुई है। बालोद से बड़ी खबर है। पोल्ट्री फार्म में मरने लगी हैं मुर्गियां। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। एक ही पोल्ट्री फार्म में 3000 मुर्गियों की मौत हुई है। मृत मुर्गियों के पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। दिल्ली राजहरा के वार्ड 16 स्थित पोल्ट्री फार्म का ये मामला आपको बता रहे हैं। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी? ऐसी ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। सीएम शिवराज सिंह ने